Everyone, this is Abhinav Bansal again with you all. So in our last lecture we have discussed part 1 of the leaf, and now we are going to study the remaining portion of the leaf in our this lecture. पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, उसके टाइप्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें कंप्राइज होती हैं उसके अंदर। एक बार फिर से आपको रिवाइंड अप करा देता हूँ। लेमाइना होता है, पेटियोल होता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लीफ बेस होता है, जहाँ से लीफ अटैच होती है। उसके बाद मैंने आपको वेनेशन बताया था। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है वीन्स या वीनलेट्स का किसी भी लीफ का ऊपर, जिससे कि हम जज कर पाते हैं कि जो लीफ है वो कौन से प्लांट की है, डाइकॉट किया है, मोनोकॉट किया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मैंने आपको बताए थे। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लीफ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कितने टाइप की लीव्स होती हैं, क्या क्या उनके शेप होते हैं और किन बेसिस पर हम उनको जज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की लीफ होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की लीफ होती हैं, जिसको हमने कैटेगराइज कर दिया है दो कैटेगरी में। पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी सिंपल लीफ क्या कहती है? लेमाइना इज एंटायर एंड इंसीजन्स नॉट टचिंग द मिडरिब। कंपाउंड लीफ कहती है इंसीजन ऑफ लेमाइना रीच अप टू मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ये क्या कंसेप्ट कह रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एक सिंपल लीफ की, कैसी लीफ की? सिंपल लीफ की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसी लीफ की बात कर रहा हूँ, सिंपल लीफ की। तो सिंपल लीफ जैसे कि मैंने आपको कल दिखाई भी थी एक लीफ, ये सिंपल लीफ है। क्यों? अगर मैं कहूँ दिस इज द लेमाइना ऑफ द लीफ, ये मेरी लीफ का पूरा लेमाइना है, और ये लेमाइना में अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इंसीजन होता है, क्या होता है? इंसीजन। मैंने आपको कल भी बताया था ये दिखा के कि इसको हम इंसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजन। की यहाँ पर अगर कटिंग्स हो जाती हैं लीव्स में तो ये इंसीजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इस लीफ में हम देख सकते हैं ये जो कटिंग्स हो रही हैं बाहर, ये इंसीजन्स हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो इंसीजन हो रहा है यहाँ पर, दिस इंसीजन इज नॉट टचिंग दिस मिडरिब। ये जो इंसीजन हो रहा है यहाँ पर, ये इस मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। ये जो इंसीजन हो रहा है, इंसीजन मतलब अंदर की तरफ कट हो रही है लीफ, ये इस मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ। इस प्रकार की पत्ती को हम क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। और इसमें हमने देख लिया, अभी मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर से एक बार बता देता हूं कि इफ दिस इज अ लीफ, ये अगर लीफ है और इसके अंदर यहाँ पर इंसीजन्स होने शुरू हो जाते हैं, क्या होने शुरू हो जाते हैं? इंसीजन्स होने शुरू हो जाते हैं, तो ये इंसीजन्स यहाँ मिडरिब को टच नहीं करेंगे, और तब इस कंडीशन में हमारी लीफ क्या कहलाएगी? इस कंडीशन में हमारी लीफ सिंपल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिंपल कहलाएगी। फिर से एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लेमाइना इज एंटायर, तो यहाँ पर लीफ में हमने देखा लेमाइना कैसा है? एंटायर है, पूरा है। एंड इंसीजन्स नॉट टचिंग द मिडरिब, और इंसीजन्स मिडरिब को टच नहीं कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट लीफ का टाइप आता है हमारे पास कंपाउंड लीफ। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इंसीजन्स ऑफ लेमाइना रीच अप टू मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। क्या कंडीशन है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कटिंग्स हो रही हैं ये कट होकर यहां पर आ जाए, बिल्कुल ये कटिंग होकर बिल्कुल यहां पर इसको टच करने लगे। जब टच करने लगेगा तो आप क्या देखेंगे कि ये छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा? छोटी छोटी लीफलेट्स में। तो वो लीफ हमारी क्या कहलाती है? कंपाउंड लीफ। यहाँ पर मेरे पास एक लीफ रखी है जिसको कंपाउंड लीफ के लिए मैं लाया हूं, तो दैट इज कंपाउंड लीफ। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड लीफ का। अगर सपोज कीजिए ये पूरी लीफ होती, कैसी लीफ होती? पूरी लीफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर इसको प्लेस करके दिखाया, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, कि सपोज दिस वुड बी अ कंप्लीट लीफ। अगर ये पूरी पत्ती होती हमारी, कैसी पत्ती होती? पूरी पत्ती। और पूरी पत्ती अगर होती, सपोज मैं कह रहा हूं कि भाई ये एक लीफ ही है, कंप्लीट लीफ है ये। इसमें आप ये जो गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो पार्ट्स हैं ये लीफलेट्स हैं इसके, ये लीफ नहीं है, कंप्लीट लीफ है। तो मैंने कहा इंसीजन होना शुरू हुआ, देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, ये जो इंसीजन हो रहा है यहाँ पर, ये इंसीजन हुआ, इसकी वजह से ये पार्ट में ब्रेक हो गई। यहाँ पर ये इंसीजन हुआ, इसकी वजह से ये पार्ट में ब्रेक हो गई। तो आपने क्या देखा? एक लीफ मल्टीपल छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गई है। तो इस टाइप की लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ये एक लीफ है, इसको मल्टीपल लीफ्स मत समझिएगा, ये एक लीफ है। और यहाँ पर ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, दीज आर द लीफलेट्स। ये क्या है? हमारे लीफलेट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा दोनों टाइप की लीफ में अंतर करना। दैट इज अ सिंपल लीफ एंड अ कंपाउंड लीफ। एक दूसरा बहुत ही ज्यादा लॉजिकल यहाँ पर डिफरेंस आता है सिंपल और कंपाउंड में, वो ध्यान रखिएगा आप। क्या कहता है? देखिए जो सिंपल लीफ है, इसका जो पेटियोल है, जो सिंपल लीफ आप देख रहे हैं, इसका जो पेटियोल देख रहे हैं, इसके बेस में एक्सिल में बड होती है।
और ये जो आप कंपाउंड लीफ देख रहे हैं इसके भी बेस में एक्सिल में बड होगी, ना कि यहां पर, क्योंकि ये लीफ नहीं है, दिस इज लीफलेट, तो यहां पर बड पाई जाएगी। कहां पर? यहां पर एक सिंगल बड होगी एक्सिल में पेटियोल के, यहां लीफलेट्स के एक्सिल में कोई बड नहीं होगी। यही हमारी अगली लाइन कह रही है क्या? A bud is present in the axil of petiole in both simple as well as compound, but not in the axil of leaflets। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि लीफलेट्स के एक्सिल में कोई भी बड प्रेजेंट नहीं होगी। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड अ कंपाउंड लीफ। आप लीफ को देखकर पहचान सकते हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये लीफ सिंपल है या फिर कंपाउंड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स हमने जान ही लिया है। अब जो हमारी कंपाउंड लीफ है उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है? दो कैटेगरी में। तो ये दोनों कैटेगरी हमारे सामने आ जाती हैं, दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। दो लीफ आती है हमारे सामने। सबसे पहले आती है पिन्नेटली एंड सेकंड वन इज पामेटली। तो देखिए पहले मैं पढ़ के बोल देता हूं क्या कह रहा है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अ नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस the rachis which represent midrib of the leaf। ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं और एक कॉमन एक्सिस पर उनके मल्टीपल अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं। एक कॉमन जगह वो सारे अटैच नहीं होते, मल्टीपल कॉमन मतलब मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं अटैचमेंट के, जैसे कि नीम की पत्ती आपने देखी होगी या फिर रोज की पत्ती आपने देखी होगी। और ये जो हमारे सामने है दिस इज ऑल्सो अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये रैचेस इसको हम बोल रहे हैं। अब ये मिडरिब है लीफ का, जिसको हम रैचेस बोल रहे हैं, दिस इज द मिडरिब ऑफ द लीफ। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इस पर मल्टीपल पॉइंट्स पर अटैच हो रहे हैं लीफलेट्स। तो दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्या कहलाती है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहलाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर हमारा कॉमन रैचेस है तो इस पर यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होंगे किसी भी लीफ के, लीफलेट्स के सॉरी। तो दीज आर द पिन्नेटली कंपाउंड टाइप्स ऑफ लीफ। कौन सी हो जाएंगी आपकी? ये पिन्नेटली कंपाउंड। कौन सी? पिन्नेटली कंपाउंड। अब जैसे ही दूसरा एग्जांपल आता है हमारे सामने पामेटली कंपाउंड का, तो इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए हैं। पहला बताया मैंने आपको नीम और दूसरा बताया रोज। जैसे ही पामेटली कंपाउंड लीफ हमारे सामने आती है तो ध्यान रखिएगा कि द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेटियोल। मैंने कहा ये हमारा पेटियोल है, दिख रहा होगा आपको जहां तक मुझे उम्मीद है। दिस इज द पेटियोल और ये उसकी टिप है। तो इस पॉइंट पर ही मल्टीपल लीफ के अटैच होने के पैटर्न को कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। और पामेटली क्यों कहा गया है अभी बता दूंगा मैं आपको। यहां पर देखिए ऐसा लग रहा है पाम। कैसा लग रहा है? पाम। मतलब जैसे कि हमारी फिंगर्स जो है मल्टीपल एक ही हथेली पर हमारी अटैच हो रही हैं। तो यहाँ पर भी पामेटली कंपाउंड लीफ ये हमारे समझ में आ गया है, काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि एक ही पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं सारे के सारे लीफलेट्स। बट यहाँ पर क्या देखा गया था कि लीफलेट्स मल्टीपल पॉइंट पर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था? पिन्नेटली। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या कह रहे हैं? पामेटली कंपाउंड लीफ। तो हमने दोनों के एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं, यहाँ पर नीम और यहाँ पर सिल्क कॉटन। गॉट इट? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। टाइप्स ऑफ लीव्स में मैंने दो टाइप की लीफ बता दी, फिर से रिवाइंड अप करा रहा हूँ। पहली बताइए आपको सिंपल और दूसरी कंपाउंड। मेन अंतर क्या है? सिंपल के अंदर लेमाइना पूरा का पूरा टच नहीं करता है मिडरिब को अगर इन सीजन भी हो रहा है तो, बट अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इन सीजन पर टच करता है और उसको मल्टीपल लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है। और वहां पर एक बहुत ही जरूरी अंतर याद रखिएगा कि जो बड होती है वो एक्सिल में प्रेजेंट होती है पेटियोल की, ना कि एक्सिल में किसके? लीफलेट्स की। तो यहाँ पर ये हमारा टाइप्स ऑफ लीफ खत्म होता है। उसके बाद हम जानेंगे फाइलोटैक्सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पोर्शन मैंने रख दिया है यहाँ पर। वैसे तो पिक्स अवेलेबल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर मैंने हमारे संकल्प एकेडमी पेज का लिंक डाल रखा है, वहां पर मैं सारी पिक्स अवेलेबल करा रहा हूं। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा दैट इज फाइलोटैक्सी। तो पहले हम इसकी टर्म को क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? तो बेसिकली इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। कि किसी भी स्टेम पर या फिर ब्रांच पर लीव्स किस पैटर्न में अरेंज हो रखी हैं, उस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं कि किसी भी ब्रांच पर या स्टेम पर लीव्स कैसे अरेंज हो रखी हैं, किस पैटर्न में अरेंज हो रखी हैं, उस पैटर्न की स्टडी को ही हम क्या बोल रहे हैं? फाइलोटैक्सी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइलोटैक्सी बोल रहे हैं। तो अब हमारी जो फाइलोटैक्सी है हमने उसको
तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ऑल्टरनेट, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑपोजिट, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड। तो हमारे पास ये तीन टाइप के फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होते हैं, तो हम तीनों को स्टडी करने वाले हैं अभी। यहाँ पर मेरे पास लीव्स तो सबके अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले आ जाते हैं किसमें, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। सबसे पहले आ जाते हैं किसमें, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। तो देखिए ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी क्या कहती है कि अगर अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, हर नोड पर सिर्फ एक ही पत्ती अराइज होगी, और ऑल्टरनेट मैनर में, कि अगर एक राइट हैंड साइड हो रही है तो अगली लेफ्ट हैंड साइड होगी, अगर एक आपकी तरफ को हो रही है तो उससे नेक्स्ट वाली आपके अपोजिट साइड में होगी। जहां तक उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सपोज मैं फिर एक बार फिर से समझा देता हूं कि इफ, देखिए कंडीशन है, अगर एक लीफ एक नोड पर यहां पर प्रेजेंट है तो अगली उसकी नोड पर यहां पर प्रेजेंट होगी। क्लियर? उससे अगली पर अगर यहां पर प्रेजेंट है तो उससे अगली नोड पर यहां पर प्रेजेंट होगी। तो हर नोड पर सिर्फ एक ही पत्ती प्रेजेंट होगी, और एक ही पत्ती प्रेजेंट होगी, और सिर्फ कैसे फैशन में, ऑल्टरनेट मैनर में। कैसे मैनर में, ऑल्टरनेट मैनर में। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं, अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। मैंने डायग्राम भी आपको दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर एक नोड ये है, एक लीफ ये आ गई, उसके बाद दूसरी नोड पर दूसरी लीफ लेफ्ट हैंड साइड, और फिर तीसरी लीफ राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और फिर लेफ्ट। तो यहाँ पर आपको मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो आपको क्या समझना है, इस चैप्टर में बार बार बोलूँगा, मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स को याद करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी मैचिंग टाइप पे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, कम एग्जाम्पल्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैचिंग की बात है, और मैचिंग में आपको भी पता है कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप मैचिंग का क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक भी मैचिंग आती है और बाकी तीन नहीं आती तो आप फेल हो जाएंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। कम से कम आपको तीन मैचिंग आएंगी, जब जाके आप चौथी भी बाई चांस अटेम्प्ट कर पाएंगे उसको। तो फिर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करें। तो यहाँ पर मैं आपको तीन एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। सबसे पहला चाइना रोज, कॉमनली आपने देखा ही होगा, जो रेड पिंक कलर का फ्लावर होता है। उसके बाद मस्टर्ड, और तीसरा इसमें एग्जाम्पल आता है सनफ्लावर। याद रखिएगा बात किसकी चल रही है, लीफ के अरेंजमेंट की। कभी आप इसको फ्लावर के अरेंजमेंट से कंफ्यूज करते, कभी चाइना रोज का फ्लावर का इमेज बनाने लगे दिमाग में, बट यहाँ पर बात चल रही है किसकी, लीफ के अरेंजमेंट की। तो जब उसकी लीफ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑल्टरनेट पैटर्न होता है किसी भी टाइप के लीव्स के फाइलोटैक्सी का। उसके बाद आगे होगा आपको समझ में, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूँ। ये हमारा मेन स्टेम ब्रांच आया, उसके बाद एक इस पर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये पैटर्न जब हमारा चल रहा है तो ये हमारा कौन सा टाइप का फाइलोटैक्सी हो गया, ऑल्टरनेट। और एग्जाम्पल तीन बता दिए, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या कहता है, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर। अब की बार क्या बात चल रही है कि एक नोड पर, क्या बात चल रही है, एक नोड पर दो लीव्स होंगी और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, चाहे वो इस प्लेन में हो चाहे वो इस प्लेन में हो। बात समझ आती है? फिर से एक बार मैं आपको इसकी मदद से बताना चाहता हूं कि चाहे वो इस प्लेन में ऑपोजिट प्रेजेंट होंगी, दिस प्लेन, या फिर दिस प्लेन, क्लियर, होंगी ऑपोजिट। आती है बात समझ में? तो यहां पर अपोजिट फाइलोटैक्सी फिर से बता रहा हूं कि एक नोड पर दो लीव्स अराइज होंगी और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेन में अराइज होंगी। कैसे प्लेन में? ऑपोजिट प्लेन में अराइज होंगी। क्लियर? तो जहां तक आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा, फिर से बता देता हूं। देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना रखा है। एक नोड पर दो लीव्स अराइज हो रही हैं और दोनों एक दूसरे के कैसे, ऑपोजिट। और ये देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, लीफलेट का फॉर्म है, फिर भी इसमें हमें कौन सी फाइलोटैक्सी देखने के लिए मिल रही है, ऑपोजिट। देखिए आप, क्लियर? तो एक ही नोड पे दो लीव्स हैं और दोनों लीफलेट्स हैं, सॉरी, और दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। चलिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैलोट्रॉपिस और गुआवा, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, कैलोट्रॉपिस और गुआवा, इसलिए ध्यान से इनको समझिएगा। चलिए लास्ट आता है वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिंगल एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वर्ल, अगर एक नोड पर दो से ज़्यादा पत्ती आती हैं और कैसा एक ग्रुप बना लेती हैं, गुच्छा बना लेती हैं,
एक ही नोड पर अटैच हो रही हैं और गुच्छा बना लिया लीव्स ने, याद रखिएगा लीव्स ने, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी को हम वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी बोलते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एल्स्टोनिया एंड नीरियम। नीरियम दैट इज कनेर, कनेर आपने देखा ही होगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कनेर का पेड़, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, एल्स्टोनिया और नीरियम, तो कौन सी फाइलोटैक्सी हो जाएगी, वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं डायग्राम से आपको हाथों हाथ बना के समझा देता हूँ कि अगर एक पॉइंट पर, यहाँ पर मैंने कहा ये एक नोड है, तो इस पर देखिए ग्रुप बन रहा है, अगर लीव्स का क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है लीव्स का, तो ये हमारा टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी क्या कहला रहा है, वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। क्या कहला रहा है, वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पर हमारा फाइलोटैक्सी का टॉपिक भी खत्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, तीन एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला देखिएगा चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर इन द केस ऑफ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। उसके बाद ऑपोजिट में देख रहे हैं कैलोट्रोपिस और गुआवा। एग्जाम्पल 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 चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में आप देख रहे हैं एल्स्टोनिया एंड नीरियम। तो इसके बाद यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो लास्ट पोर्शन आता है हमारा लीव्स से रिलेटेड, जितना भी है आज ये हमारा इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। जैसे कि मैंने आपको स्टेम भी पढ़ा चुका हूँ और रूट भी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर भी मैंने मॉडिफिकेशन समझाया था। तो मॉडिफिकेशंस टर्म जैसे ही हमारे सामने आती है तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ ऐसा जो कि उसके नॉर्मल फंक्शन से विपरीत है या फिर अलग है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसका मॉडिफिकेशन कहलाता है। भाई अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी फंक्शन लीफ का क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस ही करेगी लीफ, उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो कुछ नहीं है। वैसे तो गैसेस एक्सचेंज भी है और ट्रांसपीरेशन भी है, बट मेन फंक्शन अगर हम बात करते हैं विच इज द मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट अगर इनके अलावा भी लीफ कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है तो वो फंक्शंस हमारे मॉडिफिकेशंस कहलाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब हमारे पास 5 टाइप के मॉडिफिकेशन है यहाँ पर। सबसे पहला आता है लीफ टेंड्रिल। तो याद कीजिए अभी पीछे हमने टेंड्रिल पढ़ा था, टेंड्रिल पढ़ा था हमने किसमें, स्टेम में, और एक्सिलरी वर्ड से वो टेंड्रिल अराइज हो रहा था। बट अब की बार ये टेंड्रिल अराइज हो रहा है किससे, लीफ से। और किसके लिए होता है, टेंड्रिल का फंक्शन होता है, पहले भी जान चुके हैं, सपोर्ट के लिए या फिर क्लाइंबिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, दैट इज वाइल्ड पी, स्वीट पी एंड ग्लोरी लिली। टेंड्रिल फिर से दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टेंड्रिल, जो कि सपोर्ट करने में क्वाइलिंग करके स्ट्रक्चर मदद करता है किसी भी प्लांट को। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल क्या है, वाइल्ड पी है, स्वीट पी और ग्लोरी लिली है। 12th क्लास जो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ टेंड्रिल एक तो अराइज हो रहा है किससे, लीफ से, और एक किससे अराइज हो रहा है, एक्सिलरी बर्ड से। तो आपके कौन से ऑर्गन्स हो गए, एनालॉगस ऑर्गन्स का भी एग्जाम्पल हो गया। हाथों हाथ देखिए एक एग्जाम्पल आपको और मिल गया जो 12th क्लास पढ़ चुके हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। क्यों, क्योंकि ओरिजिन अलग अलग है बट फंक्शन सिमिलर है। क्या, सपोर्ट और क्लाइंबिंग कराने में मदद करा रहे हैं दोनों के दोनों ही टेंड्रिल्स। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फाइलोड। फाइलोड का देखिए फंक्शन क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ फाइलोड क्या होता है। फ्लैटेंड पेटियोल और रैचेस, कभी कभी रैचेस ये पेटियोल फ्लैट हो जाता है बट थोड़े समय के लिए, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। वैसे तो भाई अगर हम बात करते हैं लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, फिर आप कहेंगे कि भाई फाइलोड क्यों बन रहा है, अगर लीफ ही फंक्शन परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का तो फाइलोड क्यों बन रहा है। तो ये जो हमारा कंडीशन आता है, ये हमारा जो एरिड रीजन्स या फिर जीरोफिटिक कंडीशंस के प्लांट होते हैं, वहां पर जो लीफ होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए। तो वहां पर जब लीफ का सरफेस कम हो जाता है और स्टोमेटा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, किस लिए, जिससे कि ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कराया जा सके, और वहां पर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, जो फ्लैट हो चुका है पेटियोल या फिर रैचेस, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टोमेटा का अमाउंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलोड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज लीफ स्पाइंस। तो स्पाइंस जो छोटे वाले बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं उनको हम लीफ स्पाइंस बोलते हैं, जो आपको किसके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, अपोंजिया वगैरह के, कैक्टस वगैरह के ऊपर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बार डायग्राम से बता रहा हूं मैं आपको, बहुत छोटे होते हैं। इफ दिस इज द प्लांट ऑफ कैक्टस, तो इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं,
दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम स्पाइंस बोल रहे हैं, अपुंशिया या फिर कैक्टाई। तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो डिफेंस का भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेम होती है वो फ्लैट होके फोटोसिंथेसिस करने लगती है। हमने स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए एक और मॉडिफिकेशन आ गया आपका, और वो किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का, क्योंकि लीफ रिड्यूस हो गई जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो, क्योंकि ये भी हमारे कैसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। अब जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर लीफ अच्छी है, बड़ी एक्सपोज्ड होगी, तो सारा का सारा पानी ट्रांसपिरेशन से निकल जाएगा और प्लांट खत्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर लीफ जो है स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टेम करती है। तो ये ऑर्गन ऑफ डिफेंस का भी काम करता है और साथ ही साथ रिड्यूस कराने में ट्रांसपिरेशन का भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फूड का स्टोरेज कराना। तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि फूड का स्टोरेज के सिर्फ दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद करने हैं, अनियन और गार्लिक। तो अनियन है और दूसरा क्या है? गार्लिक है। ये फ्लैशी लीव्स होती हैं जो फूड का स्टोरेज करती है। और लास्ट आपका आता है दैट इज लीव्स ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब आपने शुरू ही किया होगा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ना। अगर आपको 10th का थोड़ा सा भी ज्ञान याद हो तो उसमें आपको बताया गया था कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफ्स ना होकर हेटरोट्रॉफ्स हो जाते हैं और ये भी इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। वैसे तो ब्लैडर वर्ड भी है, बट आपको यही याद रखना है। तो फाइनली दिस इज द लेक्चर ऑफ लीफ जो कि ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर लीफ के बारे में हम सारी चीज़ें जान चुके हैं। पिछले लेक्चर्स पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, लगता है आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ कंसेप्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसको चेंज कर दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। बार बार फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो हर लेक्चर में की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएं चैनल पर, तभी सपोर्ट मिलेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की जाएंगी। और ये सारे जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आने वाला है। तो स्किपिंग को अवॉइड कीजिए, पूरी वीडियो चलाइए जब आपके पास टाइम हो। ऐसा नहीं कि दिन में एक वीडियो को 40 बार चला रहे हैं रोक रोक कर, जब भी देख रहे हैं वीडियो एक साथ लगातार देखें। क्लियर? तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।